नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं द कर्मा। इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जाने माने नेता राहुल गांधी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो संसद में 5 से 6 साल के बच्चे को एक युवा बता रहे हैं। खैर छोड़ो, मुद्दा हमारा ये नहीं है। मुद्दा हमारा राहुल गांधी ने एकलव्य को लेकर जो कहा है वो है। राहुल गांधी ने कहा कि एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने काट दिया था। क्या सच में एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने काट दिया था? क्या राहुल गांधी ने महाभारत ठीक से नहीं पढ़ी है? एकलव्य को लेकर पुराणों में तो यही बताया गया है कि एकलव्य का वध श्री कृष्ण ने ही किया था। आज मैं एकलव्य के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगी जिसको सुन शायद आप चौंक भी जाए। तो चलिए दोस्तों, एकलव्य के रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एकलव्य के अंगूठे काटने की कहानियां तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जब भी एकलव्य का जिक्र होता है तो व्यक्ति हमेशा सहानुभूति और करुणा से भर जाता है। एकलव्य के अंगूठे काटने की घटना को हमेशा नीचे जाति पर ऊंची जाति, विशेषकर ब्राह्मणों के अत्याचारों से भी जोड़ा जाता है। लेकिन महाभारत में एकलव्य की घटना को समझने के लिए केवल महाभारत ही काफी नहीं है। एकलव्य के बारे में जानने के लिए हमको अन्य ग्रंथों को भी ठीक से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात जाति प्रथा को लेकर करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नीची जाति समझकर धनुष विद्या नहीं सिखाई थी, क्योंकि एकलव्य एक निषाद जाति में पला बड़ा था। तो इससे तो दो बातें निकलती है। एक तो ये कि द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, और दूसरी बात ये निकलती है कि निषादों या शूद्रों को अस्त्र शस्त्र सीखने का अधिकार ही नहीं था। तो पहली बात तो यह है कि महाभारत के ही आदि पर्व में जब एकलव्य द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए आता है, तो उसके ठीक पहले के श्लोकों में आप पाएंगे कि द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय और राजकुमारों को ही शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि आम लोगों को और दूसरी जाति के लोगों को भी वो शिक्षा देते थे। महाभारत के आदि पर्व के 130वें अध्याय के श्लोकों में यह भी मिलता है कि द्रोणाचार्य के पास अलग अलग देशों से लोग अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने आते थे। इनमें सूत पुत्र कर्ण भी था। अब आप कर्ण का नाम सुन के हैरान हो गए ना? कर्ण तो सूत जाति का था और क्षत्रिय भी नहीं था, तो फिर वो द्रोणाचार्य का शिष्य कैसे बना? अब आप ये कहेंगे कि हमने तो यही पढ़ा और सुना है कि कर्ण परशुराम जी का ही शिष्य था। तो महाभारत के आदि पर्व के चैप्टर 131 को ठीक से पढ़ने से पता चलता है कि कर्ण ने परशुराम से शिक्षा तो ली, लेकिन उससे पहले कर्ण ने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ले ली थी। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा नहीं दी थी, तब वो उनसे नाराज होकर परशुराम जी के पास चला गया था। यानी द्रोणाचार्य दूसरे जाति के लोगों को भी अस्त्र सिखाते थे। एकलव्य को उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए धनुर्विद्या सिखाने से तो मना नहीं किया होगा क्योंकि वो शूद्र या निषाद था। इसकी जरूर कोई दूसरी वजह रही होगी। दूसरी बात यह है कि द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि वो किसी ऐसे वीर को भी शिक्षा देते थे जो इसका इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए कर सके। क्योंकि श्री कृष्ण के कई रिश्तेदार जैसे सात्यकी और कृत्यवर्मा ने भी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ये तो राजकुमार भी नहीं थे। कर्ण को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण दुर्योधन के साथ हमेशा गलत कार्यों में ही इसके साथ लगा रहेगा। वो ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल अधर्म के लिए ही कर सकता है। अब फिर से हम एकलव्य की कहानी पर आते हैं। एकलव्य जब गुरु द्रोण के पास आता है कि गुरु द्रोण पहले कुछ विचार करते हैं और उसके बारे में वो उसे सिखाने से मना कर देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य उसी हिरण्यधनु का बेटा है जो दुष्ट और अधर्मी राजा जरासंध का सेनापति है। इसीलिए द्रोण जानते थे कि एकलव्य को अगर मैंने शस्त्र की विद्या सिखा दी तो वो उसका इस्तेमाल जरासंध के साथ रहकर अधर्म के लिए करेगा। अब बात करते हैं कि क्या निषाद जाति को अस्त्र शस्त्र सीखने का अधिकार नहीं था? तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाभारत में ही नल दमयंती की कथा दी गई है। नल निषादों के राजा थे। खुद एकलव्य का पिता हिरण्यधनु की निषादों का ही राजा था, और राजाओं को तो अस्त्र शस्त्र की विद्या आती ही थी। स्वयं महाभारत में श्री राम के परम मित्र निषाद राज घू का वर्णन मिलता है, जो एक भील जाति से ही थे और एक कबीले के राजा भी थे। श्री राम की मां कौशल्या तो उन्हें अपना रिश्तेदार ही कहती थी। राम ही नहीं, भरत ने भी निषाद राज का स्वागत किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भरत राम से मिलने जा रहे थे तो निषाद राज को
भय हुआ कि कहीं भरत श्री राम को मार न दे, इसलिए निषाद राज ने पहले ही अपनी सेना को तैयार कर लिया ताकि अगर भरत से युद्ध भी करना पड़ा तो ये युद्ध वो राम के लिए ही करेंगे। यानी रामायण काल से निषादों को राजा बनने और अस्त्र शस्त्र सीखने का पूरा अधिकार था। अब एकलव्य की बात करें तो जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया तो उस यज्ञ में बड़े बड़े राजकुमारों ने गरीबों को दान दिया था। उन्हीं राजकुमारों में से एक एकलव्य भी था जिन्होंने उपहार दिया था। इसका मतलब ये है कि ना तो वो अछूत थे और ना ही वो गरीब थे। निषाद राजा बन सकते थे, अस्त्र शस्त्र धारण भी कर सकते थे और साथ ही वो किसी भी आयोजन में आम लोगों की तरह शामिल हो सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एकलव्य का अंगूठा काटा किसने था और एकलव्य का वध किया किसने था। तो महाभारत को पढ़ने से ये पता चलता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से वेतन के रूप में उसका अंगूठा मांगा था और एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा भी दे दिया था। लेकिन जरा सोचिए कि गुरु द्रोणाचार्य तो एकलव्य से उसका पूरा हाथ भी मांग सकते थे, लेकिन गुरु द्रोण ने ऐसा नहीं किया। और तो और जिस हस्तिनापुर में गुरु द्रोण शिक्षक की नौकरी करते थे, उसी हस्तिनापुर के शत्रु जरासंध के सेनापति के बेटे ने गुरु द्रोण की वही विद्या सीख ली थी जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को गुरु द्रोण ने सिखाई थी और यह शिक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए सिखाई गई थी। तो गुरु द्रोण तो एकलव्य को इस चोरी से सीखी गई विद्या के लिए राजा धृतराष्ट्र के पास भी दंड देने के लिए भेज सकते थे, लेकिन गुरु द्रोण ने ऐसा नहीं किया। गुरु द्रोण ने अपने प्यारे शिष्य एकलव्य को उसके इस विद्या चोरी के अपराध का एक छोटा सा दंड दिया और इसके बाद भी गुरु द्रोण ने उसे बिना अंगूठे से तीर चलाने की विद्या भी सिखाई, क्योंकि गुरु द्रोण का दिल कोमल था, पर वो इस चोरी के लिए कुछ ऐसा दंड देना चाहते थे ताकि एकलव्य पूरी ताकत से जरासंध के साथ हस्तिनापुर के खिलाफ खड़ा न हो सके। अब हम बात करते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण से बिना अंगूठे के तीर चलाने की विद्या सीखने के बाद क्या किया। वही किया जिसका गुरु द्रोण को पहले से ही डर था। वह हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के शत्रु जरासंध की सेना में चला गया और जब श्री कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध का वध करवाया तो वो क्रोध में आकर द्वारका पर चढ़ गया। महाभारत के द्रोण पर्व की कथा को पढ़ने से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध उस वक्त कर दिया था जब वो द्वारका में उनके साथ युद्ध करने के लिए आया था। हरिवंश पुराण में पता चलता है कि बलराम और एकलव्य के बीच भी युद्ध हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एकलव्य का मरना क्यों जरूरी था। अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त की भारत की पूरी राजनीति समझ आ जाएगी। उस वक्त भारत में राजाओं के करीब 3 गुट महत्वपूर्ण थे। पहला गुट था जरासंध का। जरासंध के साथ उसका दामाद कंस खड़ा था। जरासंध के ग्रुप में ही शिशुपाल, रुक्मणी और भाई रुक्मी, राजा नरकासुर और हिरण्यधनु भी खड़े थे। जरासंध भारत का सम्राट बनना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा श्री कृष्ण स्वयं थे। जरासंध ने अपने दामाद कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए 16 बार मथुरा पर भी हमला कर दिया था और आखिर में श्री कृष्ण यादवों को लेकर द्वारका बस गए। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने जरासंध के ग्रुप को खत्म करने की ठान ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जरासंध भारत का सम्राट बन गया तो सारे देश की जनता उसके अत्याचारों से परेशान हो जाएगी। श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध को सम्राट बनने से रोकने के लिए अगर कोई मजबूत राज्य सामने आ सकता है तो वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भीष्म जैसे महान योद्धा थे, गुरु द्रोण जैसा धनुर्धर था। ऐसे में श्री कृष्ण हस्तिनापुर के करीब आते गए, लेकिन हस्तिनापुर में भी एक दिक्कत ये थी कि इसका राज्य एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के हाथों में था और उसका अत्याचारी बेटा दुर्योधन असल में राजा बनकर बैठ गया था। इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने का फैसला किया जो धर्म के रास्ते चलते थे। श्री कृष्ण ने पहले तो भीम के हाथों जरासंध का वध करवाया और युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ की राजा के पद में आगे बढ़कर सम्राट के पद पर बैठ गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के दौरान जरासंध के दोस्त शिशुपाल का वध किया। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और आखिर में जब जरासंध की मौत की बारी आई तो श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।